अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और मुकदमात का सामना करें, बाहर से तकरीरें ना करें। वापस आना चाहते हैं तो चार्टर्ड तैयारा भेजने के लिए तैयार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले कहा तो अपोजिशन हारने के बाद रोना धोना करेगी। पीपल्स पार्टी ने पैसा खर्च करके 2-3 सीटों में इजाफा किया। आइंदा इलेक्शन में कोशिश होगी तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाए। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI ने 45 में से 25 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी ने 11 और नून लीग ने 6 नशस्तें अपने नाम कर ली। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नशस्त मिली। इलेक्शन में कामयाबी पर खिलाड़ियों का जश्न, रक्स और आतिशबाजी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी। वजीर आजम पर आवाम के एतमाद का इजहार है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुतबादिल क़यादत का वक्त है। पाकिस्तान दुश्मन हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में PTI की जानिब से तशद्दुद और धांधली का सहारा लेने का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में नाकाम रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में 3 नशस्तें ज़्यादा ली हैं। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। ट्वीट में कहा, मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए, ना करूंगी। 2018 के इलेक्शन के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, न इस जाली हुकूमत को माना है। इस बेशर्म धांधली पर क्या लाएअमल होगा, पार्टी जल्द ही फैसला करेगी। चित्राल अरुण सेक्टर के पास अफगान आर्मी के कमांडर का पनाह लेने के लिए पाक फौज से राब्ता। ISPR के मुताबिक अफगान कमांडर ने बॉर्डर फोर्स के 5 अफसरों समेत 46 फौजियों के लिए महफूज रास्ता फराहम करने की दरख्वास्त की। पाक फौज ने अफगान हुक्काम से राबते के बाद तमाम 46 एहलकारों और अफसरों को पाकिस्तान में पनाह फराहम कर दी। फौजी रवायात के मुताबिक अफगान एहलकारों को खुराक और ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। जल्द बाज़ाब्ता तरीक़ाकार के तहत इन एहलकारों को अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 7.5 रिकॉर्ड की गई। 3,752 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। अमरीकी साख्ता मोडर्ना वैक्सीन की 30 लाख डोजेज इस्लामाबाद पहुंच गई। मोडर्ना पाकिस्तान को कोवैक्स से मिलने वाली 5वीं वैक्सीन खेप है। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी भी कोरोना की जद में आ गए। अदनान सिद्दीकी की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। कराची में कोरोना की चौथी लहर। सख्त पाबंदियों का आज से निफाज। दुकानें और बाजार शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शादी, इज्तिमात और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग भी बंद। टेक अवे की रात 10 और होम डिलीवरी की 12 बजे तक की इजाज़त। शहरी तफरीही मकामात पर भी नहीं जा सकेंगे। कराची में साउथ जोन पुलिस का डिफेंस में छापा। फाइजर समेत दीगर कोरोना वैक्सीन की फी डोज 15,000 रुपए में लगाने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान का तफ्तीश में 60 से ज्यादा अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाने का एतराफ़। पुलिस ने मुलजमान को सरकारी वैक्सीन फराहम करने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी। माजी में दरख्त लगाने के बजाय उनको काटा गया। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 10 बिलियन शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में दरख्त लगाने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे को पूरी दुनिया सराह रही है।
में गैस के कुदरती ज़खायर तेजी से खत्म होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हुकाम की ब्रीफिंग का सुई में ज़खायर 25 साल में 66% कम हो गए। जदीद मशीनरी लगाने की सूरत में बाकी ज़खायर भी खत्म होने का खदशा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर इस्लामाबाद कचहरी में पेश। पुलिस के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहसन इकबाल ने भारत से मदद मांगने के बयान पर लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर को नोटिस भेज दिया। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा, एहसन इकबाल ने एक सियासी यतीम को नोटिस भेजा, क्या ही अच्छा हो नून लीग की मजलिस आमला नवाज शरीफ को हमदुल्ला से मुलाकात पर नोटिस जारी करे और उनसे बास पुरस करे। कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि इमरान खान उनका सफ़ीर और हकीकी रहनुमा है। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कश्मीरियों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के दिए गए मैंडेट का एहतराम करेंगे। अवाम ने मोदी के यारों को मुस्तरद करके भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है, आज़ाद कश्मीर को लाड़काना बनने से बचा लिया गया। ओपोजिशन माने या ना माने, वो आज़ाद कश्मीर में हार चुकी है। कश्मीरी अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान, कहा तहरीक इंसाफ की कश्मीर में कामयाबी मोदी के लिए डरावना ख्वाब है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत, शफाफियत और दयानतदारी की फतह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा मुखालिफ जमातों के रियासत मुखालिफ बयानिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। कामयाबी नए पाकिस्तान और तब्दीली के एजेंडे की जीत है। नून लीग के रहनुमाओं ने कश्मीर इंतखाबात के दौरान कौमी इदारों के खिलाफ अर्जा सराय की। कश्मीरियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कश्मीर इंतखाबात में हसास मामलात पर जहर उगला गया। आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत ही नहीं तो फिर धांधली कैसे हो। सिंध में अवाम को हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए NOC नहीं दी जा रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबे के अवाम को हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी का एजेंडा पैसा बनाने का एजेंडा है। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज का मामला। जहाज को निकालने के लिए दुबई से आने वाले 2 जहाज कराची पहुंच गए। जहाज को निकालने के ऑपरेशन में KPT नेवी की मुआवनत करेगी। जहाज से मुमकिन तेल के रसाव के पेश नज़र जरूरी इक़दाम कर लिए गए। जहाज की टैंक में 118 टन ईंधन मौजूद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का हालिया सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। शाबाश तालिब शाबाश। टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के तलहा तालिब की शानदार कारकर्दगी। 67 किलोग्राम कैटेगरी में सिर्फ 1 किलोग्राम के फर्क से मेडल न जीत पाए। मेडल टेबल पर चीन 6 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त।